नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले 2 दिन में आपने कुछ ऐसी खबरें देखी होंगी, अलग-अलग मैगज़ीन के पोर्टल पर, अखबारों के पोर्टल पर, जो न्यूज़ चैनल्स के पोर्टल हैं, उन पर भी, कि ब्रह्मास्त्र की जो एडवांस बुकिंग हुई है, वो भूल-भुलैया 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और दिल्ली और मुंबई में तेजी से भर रहे हैं सभी शोज, यानी मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सिनेमाघर, सबकी सीटें तेजी से भरती जा रही हैं। ये पिछले 2 दिन में अलग-अलग मीडिया हाउसेस में खबरें आ रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं या कराई जा रही हैं। और जो लैंग्वेज है इस फ़िल्म को लेकर के, बुकिंग को लेकर के, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खबरें मैनिपुलेटेड होने की बहुत बड़ी आशंका दिखाई दे रही है। आपने पेड न्यूज़ का ज़िक्र सुना होगा। कई साल पहले, ख़ास तौर से जब चुनाव का समय आता था, उस समय समाचार पत्रों में ऐसी बहुत सारी खबरें प्रकाशित होती थी, जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से लिखवाती थी और छपवाती थी और उनके लिए समाचार पत्रों को एक मोटी रकम दी जाती थी। निचले हाथ से दी जाती थी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। प्रेस परिषद तक ये शिकायत गई, पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई और अल्टीमेटली इसको ख़त्म करने के लिए कड़े कानून बनाए गए और जो इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया गया, ऐसे अखबारों को विज्ञापनों के लिए प्रतिबंधित किया गया, विशेषकर जो सरकारी विज्ञापन हैं, उनके लिए। कई दूसरे उपाय किए गए। लेकिन इधर आप एक चीज़ नोटिस करते रहे होंगे कि किसी-किसी नेता की कोई जनसभा, पूरी जनसभा में जो उनका भाषण है, वो एज़ इट इज़ दिखाया जाता है किसी-किसी चैनल पर और बाकी के चैनलों पर वो आपको दिखाई नहीं देता है। ये कैसे होता है? या स्टूडियो में कोई फ़िल्म का प्रमोशन करने के लिए उस फ़िल्म का डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, कुछ दूसरे लोग आकर के बैठ जाते हैं। 1 या 2 एंकर बैठ कर के उनसे सवाल-जवाब करते हैं और वो सारे सवाल-जवाब या तो तफरीहबाज़ी के होते हैं या नॉन सीरियस टाइप होते हैं। कोई भी ऐसा चुभता हुआ सवाल आपको फ़िल्म के प्रमोशन के टाइम पर जब ये स्टूडियो पहुँचते हैं, सुनने को नहीं मिलेगा, जिससे इनको असुविधा हो या जिसका जवाब देने में इनको परेशानी महसूस हो। ये सब क्या है? जो जनसभाएँ होती हैं, जिनका लगातार प्रसारण होता है किसी-किसी टीवी चैनल पर, या जो ये स्टूडियो में फ़िल्मों का प्रमोशन करते हैं आकर के, ये सारा पेड होता है, यानी प्रमोशनल होता है। इसका पैसा चुकाया जाता है संबंधित मीडिया हाउसेस को, टेलीविज़न चैनलों को, और अगर अखबारों में इनके इंटरव्यू छपते हैं तो कई बार वहाँ भी पेड वो सामग्री छपती है, क्योंकि ये अपनी फ़िल्म के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें छपवा कर या प्रसारित करवा कर के उसके पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर सीधे-सीधे शब्दों में कहें तो जो प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किया है, उसकी बिक्री के लिए, उसकी तरफ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये प्रमोशन करते हैं, विज्ञापन करते हैं और मीडिया हाउसेस को पैसा थमाते हैं। तो जो कुछ आजकल चल रहा है, ये सब ये शो करता है
नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे, ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे, अलग-अलग वेब पोर्टल पर, जो ऑनलाइन तमाम वेब पोर्टल हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, समाचार पत्रों के हैं, उनमें कुछ इस तरह की खबरें प्रकाशित होनी शुरू हुई हैं कि जैसे जो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म आने वाली है 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र, उसकी जो एडवांस बुकिंग चल रही है, जैसे वो सबके रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और जैसे बम्पर एडवांस बुकिंग हुई हो, अलग-अलग मल्टीप्लेक्स में, सिनेमा घरों में और थिएटर्स में। यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं, किसी-किसी वेब पोर्टल पर तो कि जैसे जो भूल भुलैया 2 की एडवांस बुकिंग हुई थी करीब 14 करोड़ के आसपास, उसका भी ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये एक हेडलाइन देखिए आप, ये आज तक की वेबसाइट की हेडलाइन है, ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग तोड़ेगी भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड, दिल्ली मुंबई में तेजी से भर रहे शो। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र को लेकर जनता का रेस्पॉन्स सोशल मीडिया पर भले आपको धीमा लग रहा हो, लेकिन रियल में ये बहुत जोरदार है। फिल्म की एडवांस बुकिंग 2 सितंबर को शुरू हुई और जिस तेजी से इसके शोज भर रहे हैं, उसे देखकर ये तय है कि भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये क्या है? आपने पेड न्यूज़ का कभी चर्चा सुना है? खास तौर से जब चुनाव आने वाले होते हैं, लोकसभा के या विधानसभा के, अब नहीं, कुछ साल पहले तक, क्योंकि इधर तो इस पर नियंत्रण हुआ है कड़े कानून बन जाने के बाद, पर कुछ साल पहले, 1 दशक पहले, इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंताएं खड़ी हो गई थी। क्योंकि जो पाठकों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि समाचार पत्र उनको सही सूचना दें, ऐसे समाचार पत्रों में अगर पेड न्यूज़ छप रही हैं, यानी अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियां जैसा वो चाहती हैं, उनकी पार्टी के बारे में, उनके प्रत्याशियों के बारे में, चुनाव में उनकी संभावनाओं के बारे में अगर पैसे देकर के वैसी खबरें छपवा रही हैं, तो जो मीडिया का मूल दायित्व है, स्वतंत्र तटस्थ तरीके से, पारदर्शी तरीके से सही सूचना पाठकों तक पहुंचाना, वो उससे विमुख हो रहे थे लालच में, पैसे के लालच में। और पॉलिटिकल पार्टियां मीडिया हाउसेस को खरीद करके उनको पथभ्रष्ट कर रही थी। इस पर बड़े बवाल हुए, संसद के भीतर भी बवाल हुए, बाहर भी हुए। प्रेस परिषद ने भी जांच कमेटियां बैठाई, उनकी टीमें जाती थी, जब सूचनाएं मिलती थी, ऐसे अखबार के संपादकों को बुलाया जाता था, उन पर सख्तियां की गई, उनके विज्ञापन बंद किए गए, खास तौर से सरकारी। कई तरह की दूसरी पाबंदियां भी आयद की गई। नतीजा ये हुआ कि वो मिनिमम हो गई हैं। खेल अब भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन आपने टेलीविज़न चैनलों के स्टूडियो में देखा होगा, जब कोई नई फ़िल्म आने वाली होती है, तो उसके प्रचार-प्रसार के लिए उसके हीरो, हीरोइन, उसके डायरेक्टर, कई बार प्रोड्यूसर, वो स्टूडियो में बैठते हैं और 20 मिनट, 25 मिनट बैठ कर के वहाँ जो एंकर बैठे होते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, बल्कि सवाल तो बहुत ही सुविधाजनक होते हैं, मस्ती ज़्यादा करते हैं। असुविधाजनक जब सवाल तो उनसे पूछे नहीं जाते। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि किसी नेता की कोई सभा हो रही है, उस सभा का किसी-किसी चैनल पर लगातार प्रसारण होता है और बहुत सारे चैनलों पर नहीं होता है। तो ये क्या खेल है? ये है पैसा। फ़िल्म वाले अपनी फ़िल्म के प्रचार-प्रसार के लिए, प्रमोशन के लिए पैसे देते हैं और 20 मिनट का, 25 मिनट का टाइम खरीद लेते हैं। उस वहाँ बैठ कर के वो
अपनी फ़िल्म के बारे में बखान करते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भी किसी नेता के भाषण का लाइव प्रसारण के लिए बड़ा भुगतान करती हैं टेलीविज़न चैनलों को। तो ये जो खबरें छप रही हैं, ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग तोड़ेगी, भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड, दिल्ली मुंबई में तेजी से भर रहे हैं शो, ये तो मैंने एक किसी पोर्टल का जिक्र किया है। अलग अलग समाचार पत्रों के जो पोर्टल हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पोर्टल हैं, उनमें से मोस्टली अधिकांश इस ब्रह्मास्त्र को लेकर के कुछ इसी तरह की खबरें चला रहे हैं कि जैसे 2 सितंबर को इसकी बुकिंग खुली और बुकिंग खुलने के बाद जैसे दर्शक जो हैं वो इसके टिकट खरीदने के लिए, शो बुक कराने के लिए उतावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और जो लैंग्वेज इसमें यूज़ की जा रही है, उससे भी पता चलता है, उससे भी ये संदिग्ध बनती हैं खबरें, क्योंकि अगर कोई मीडिया हाउस का रिपोर्टर है, भले ही वो फ़िल्म और मनोरंजन की बीट को कवर करता हो, उसकी ये लैंग्वेज नहीं हो सकती, जो प्रकाशित हो रही खबरों की लैंग्वेज है। इसमें बताया गया है कि लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ब्रह्मास्त्र को लेकर के, जबकि हम और आप जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का बायकॉट का मुहिम जो है वो उसी तरीके से चल रहा है, जैसे रक्षाबंधन का, लाल सिंह चड्ढा का, शमशेरा का, इन सब फ़िल्मों का और लाइगर वगैरह का भी चला है। तो ऐसे में ऐसा क्या चमत्कार हो गया या ऐसा क्या है ब्रह्मास्त्र को लेकर के लोगों की कौतूहल और उत्सुकता कि वो जैसे टिकट बुक कराने के लिए टूट ही पड़े हों? तो ये एक मुझे लगता है कि पूरा प्रोपेगेंडा है और करण जौहर और उनका धर्मा प्रोडक्शन और उनका जो पीआर मीडिया है, डिपार्टमेंट है, वो कोई बड़ा खेल कर रहा है और जो चीज़ें पूरी तरीके से प्रमोशनल हैं, उनको एक स्टंट की तरह, एक मैसेज देने के लिए यूज़ करने की कोशिश हो रही है। जैसे ये कहा गया है कि पहली बार 2014 में अनाउंस हुई ब्रह्मास्त्र को लेकर के, तभी से यानी 2014 से फैन्स में एक्साइटमेंट थी। यानी 2014 की एक्साइटमेंट अभी 2022 तक भी बनी हुई है, 8 साल बाद भी बनी हुई है। ये लैंग्वेज आप देखिए। तब अयान मुखर्जी ने कहा था कि ये माइथोलॉजी पर बनी एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, दुनिया भर में जोरदार फैन फॉलोइंग रखने वाली मार्वल फिल्मों की तरह अयान एक नया यूनिवर्स तैयार करने जा रहे हैं, जिसके सेंटर में देवताओं के अस्त्रों की शक्तियां होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के जो ये प्रमोशन किए जा रहे हैं, इनकी एक तरीके से पोल पट्टी खोली है। सही तस्वीर सामने, एक ये खबर देखिए, करण जौहर ने शेयर किया ब्रह्मास्त्र का बीटीएस वीडियो, खतरनाक स्टंट सीक्वेंस करते दिखे आलिया रणवीर, वीएफएक्स पर खर्च हुए 150 करोड़। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है करण जौहर ने हाल ही में ब्रह्मास्त्र के सेट की एक बीटीएस वीडियो शेयर की है। क्लिप में एक्शन और स्टंट के कुछ सीक्वेंस की झलक दिखाई दे रही है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट वीडियो में खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नागा अर्जुन और अमिताभ बच्चन का फाइट सीन भी चल रहा है। करण ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सालों की जर्नी सिर्फ 5 दिन में आपकी होने जा रही है। और फिल्म का वीएफएक्स 150 करोड़ में तैयार किया गया है। ये नागा अर्जुन का एक सीन जारी किया गया है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, नए-नए जो नाम दिए गए हैं अस्त्रों के, उनके पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ऑप इंडिया पर एक खबर आई है और उसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र की बिकी 50,000 टिकटें, रिलीज से पहले 1 करोड़ 88 लाख की कमाई। मीडिया ने फिल्म की
प्री बुकिंग के नाम पर फैलाया झूठ, नेटिजन्स ने खोली पोल। और इस खबर में क्या बताया गया है? इस खबर में यह दावा किया गया है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग में काफी पैसा कमा रही है। हालांकि सच क्या है, इसे नेटिजन्स स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सब प्रमोशनल स्टंट है। और इसमें आगे कहा गया है कि सोशल मीडिया पर चल रहे ब्रह्मास्त्र फिल्म के बायकॉट के बीच ये दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हो रही है और 50,000 टिकट बुक करा दिए गए हैं अब तक। एक और वेबसाइट ने कहा 65,000 टिकट बुक करा दिए गए। और उसका तो दावा है कि 2.5 करोड़ की कमाई अब तक फिल्म कर चुकी है और टोटल जो कमाई है वो तो करीब 4 करोड़ की कर चुकी है। मतलब होड़ लगी हुई है अलग अलग वेबसाइट में इसका प्रमोशन करने की। और ये सब क्यों किया जा रहा है, ये समझने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने किस तरीके से इनके एक तरीके से असलियत खोली है इनकी। ये कार्तिक आर्यन हैं। इन्होंने बताया है ये कि दिस इज एडवांस बुकिंग लेजर शो। और ये उन्होंने बताया है कि ये सारी सीटें जो हैं ये खाली पड़ी हुई हैं और दावा ये किया जा रहा है कि जैसे शो फुल हो रहे हैं। एक और हैं शिव भक्त करके, उन्होंने जानकारी दी है ऑलमोस्ट जीरो एडवांस बुकिंग फॉर ब्रह्मास्त्र इन द सिटी पुणे। और कहा क्या गया है कि दिल्ली मुंबई में तो ऑलमोस्ट करीब करीब सभी शोज जो हैं भर गए हैं। एक आकाश है, उन्होंने तो व्यंग किया है कि दिस विल बी द फेट व्हेन ब्रह्मास्त्र रिलीज एम्प्टी थिएटर्स नो मैटर हाउ मच फेक एडवांस बुकिंग दे डू ऑन डे वन। यानी पहले दिन के लिए कितनी उन्होंने फेक एडवांस बुकिंग दिखा रखी है। एक और देख लीजिए, ये खोटा सिक्का करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये लिखा है और इसमें भी सिचुएशन बताई है कि पहले वीक में क्या सिचुएशन है। एक और है दिव्य गोहिल, इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है, ये स्क्रीनशॉट साथ में दिए हुए हैं कि क्या पोजीशन है। और ये विशाल तायवाड़े नागपुर के हैं, इन्होंने देखिए क्या लिखा है। और इन्होंने भी स्क्रीनशॉट है मल्टीप्लेक्स के सब जो है खाली पड़ा हुआ है। एक बयान आया है प्रकाश झा का, और प्रकाश झा का बयान आया है लाल सिंह चड्ढा को लेकर के। उन्होंने तो साहब आमिर खान की एक तरीके से खटखड़ी कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि बायकॉट ट्रेंड की वजह से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप नहीं हुई है, बल्कि खराब कहानी के कारण ये रिजेक्ट हुई है। उन्होंने ये कहा, वो भी आजकल अपनी एक फिल्म का, मट्टो की साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं जो 16 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तो एक टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो दौर इस समय चल रहा है, यानी बॉलीवुड के बायकॉट की जो मुहिम चल रही है या फिल्में जो फ्लॉप हो रही हैं, उन्होंने कहा कि ये वेकअप कॉल है, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सबको ये समझना होगा। प्रकाश झा ने कहा कि वो बकवास फिल्में बना रहे हैं। फिलहाल इंडस्ट्री को अच्छी लिखी हुई कहानियों की ज़रूरत है, ऐसी फिल्में जिसे देखने के बाद ऑडियंस एंटरटेन हो और आसानी से उसे समझ भी ले। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोग बात तो हिंदी में करते हैं, लेकिन वो क्या बना रहे हैं?
वे लोग सिर्फ रीमेक पर काम कर रहे हैं। अगर आपके पास बताने के लिए कोई नई कहानी नहीं है, तो फिर आपको फ़िल्में बनानी बंद कर देनी चाहिए। अब फ़िल्म मेकर्स आलसी हो गए हैं, ओरिजिनल कहानी पर काम ही नहीं करना चाहते और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, मोस्टली यही तो हो रहा है। कोई विदेशी फ़िल्म की कहानी हायर की, उस पर यहाँ फ़िल्म बन रही है, या दक्षिण में कोई फ़िल्म हिट हो गई, उसका रीमेक यहाँ बन रहा है। और नहीं तो जो पुरानी फ़िल्में हैं, जिनको क्लासिक फ़िल्में माना जाता है या क्लासिक नहीं भी हैं, हिट हुई हैं किसी ज़माने में, उनकी रीमेक हो रही है। यानी ओरिजिनल कहानी कहाँ है? और ब्रह्मास्त्र को लेकर के जिस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं कि इस फ़िल्म में कुछ है ही नहीं, तो इसको लेकर के भी जो एक प्रचार इस समय चल रहा है, उसके चलते हड़कंप की स्थिति है। और लोगों का तो ये कहना है कि चूँकि करण जौहर को, उनकी पूरी टीम को इस बात का एहसास है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ये पूरा अभियान चल रहा है, मुहिम चल रही है, इसके लपेटे में चूँकि कई बड़ी फ़िल्में आ चुकी हैं, पिट चुकी हैं, लोग मल्टीप्लेक्स तक आ नहीं रहे हैं, टिकट बुक करा नहीं रहे हैं, इसलिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि फ़िल्म के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मीडिया के ज़रिए फैलाई जाएँ, ताकि लोग भ्रमित होकर के आ जाएँ। अब देखना होगा, 9 सितंबर में ज़्यादा समय बचा नहीं है। देखते हैं फ़िल्म का क्या हश्र होता है, या क्या फ़िल्म चलती है वाक़ई, और जो कुछ ये आजकल दिखाई दे रहा है, क्या ये सच है? इसका भी खुलासा होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।